Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 14, water. In our previous video, we are discussing about the water cycle. Now, we will continue with the second subtopic of the topic water cycle. The second subtopic is loss of water by plants. इससे पहले हमने क्या स्टडी किया, डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. किस तरह से जो वाटर सर्फेसेस का वाटर होता है, जितने भी ओपन वाटर सर्फेसेस हैं, किस तरह से उनमें वाटर वेपर में चेंज होता है हीट अप होके. अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है वो किस तरह से होता है. यू हैव लर्नड इन चैप्टर 17 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. आप चैप्टर 7 में स्टडी कर चुके हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है. प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स इन वाटर, इस वाटर का यूज़ कहाँ करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में भी इस वाटर को रिटेन करते हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू द एयर. और जितना भी वाटर वो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जितना भी रिमेनिंग बचता है, कुछ तो वाटर उन्होंने अपने फूड बनाने, फूड मेकिंग की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया, और कुछ डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया वाटर, है ना. बट अगर उसके बाद भी रिमेनिंग कुछ वाटर बच जाता है तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स रिलीज कर देते हैं एयर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 ऑफ चैप्टर 7. आपने चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया होगा. ठीक है, किस तरह से जो एक्सेस ऑफ वाटर अमाउंट होता है, वाटर जो है वो लीव्स के अराउंड वो कलेक्ट हो जाता है और वो फिर हीट अप होके एयर में डिसअपियर हो जाता है. वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. इज इट लॉस्ट फॉर एवर. क्या ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है? नो. अब देखिए, इवेपोरेशन की और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से जो भी वाटर एयर में गया, ठीक है, क्या वो हमेशा के लिए वो लॉस्ट हो गया? एयर के बाद वो हमारे पास वापस नहीं आएगा, वो हमारे पास वापस आएगा. एज वी विल सी इन द थर्ड टॉपिक, इन द थर्ड सब टॉपिक ऑफ दिस वाटर साइकिल, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म. अब क्लाउड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं. एक्टिविटी 3, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर. हाफ फिल करिए ग्लास को वाटर से. वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ. अब आप क्या करिए, क्लोथ के पीस से वाइप कर दीजिए ग्लास को, अगर कुछ भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे अगर ड्रॉप हो गया है आपसे. ऐड सम आइस इनटू द वाटर. अब इसी वाटर में आप क्या करें, थोड़ा सा आइस पुट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. वेट फॉर अ मिनट और 2 मिनट, 1-2 मिनट का वेट करके ऑब्जर्व करिए कि ग्लास के जो आउटर सर्फेस पे है, ठीक है, कुछ ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगी, है ना. फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास. अब ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई ग्लास के आउटर साइड में? The cold surface of the glass containing ice water cooled the air around it. देखिए, जो वाटर के, जो हमने इसमें आइस पुट करा था, तो उससे क्या हुआ, ये वाटर क्या हुआ, ठंडा हो गया, वाटर कोल्ड हो गया. और इसने अपने जो चारों तरफ की जो एयर थी, इसके सराउंडिंग्स जो एयर थी, उसको कूल करके कंडेंस कर दिया. ठीक है, उस वाटर वेपर को एयर की कंडेंस्ड कर दिया ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास. वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5. अब आपने ये कहाँ देखा होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस चैप्टर 5 के एक्टिविटी 7 में नोटिस किया होगा. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है वो वाटर को अर्थ के सरफेस पर वापस लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर कंडेंसेशन नहीं होगा तो वाटर बैक नहीं आ पाएगा अर्थ पे. हाउ डज इट हैपन्स. ये होता कैसे है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर. अब आप देखते होंगे कि जब अर्थ की सर्फेस से आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कूल होता है ना, ठंडा होता है वहाँ का वेदर. ऐसा क्यों होता है? व्हेन द एयर मूव्स ऑफ. इसी तरह से जैसे हमारा वेदर होता है ना ठंडा, अब देखिए एयर भी, एयर क्या है, वाटर वेपर में चेंज हो चुकी है. अब वही एयर क्या होगी, मूव्स अप होगी, ऊपर की तरफ जाएगी. इट गेट्स कूलर एंड कूलर. और जितना ऊपर जाती जाएगी उतना ही वो ठंडा होता जाएगा. एज सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप
ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। अब जितना ऊपर जाती जाएगी उतना ही ठंडा होती जाएगी, उतना ही कंडेंस्ड होती जाएगी, और कंडेंस्ड होने के बाद क्या बना लेगी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बना लेंगे, ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। इन दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स। अब यही टाइनी ड्रॉपलेट जो है वो कलेक्ट होके, है ना, एयर में फ्लोट होती रहेंगी और वो हमें किस फॉर्म में दिखती हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में। सी, यही वाटर वेपर कलेक्ट होके कंडेंस्ड होके क्या बना रही हैं, क्लाउड्स बना रही हैं। इट सो हैपन दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। अब छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके क्या बनाएंगी, लार्जर साइज ऑफ ड्रॉप्स बनाएंगी। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिकम टू फॉल। अब कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर इतनी हैवी हो जाएंगी, इतना उनमें वेट हो जाएगा कि वो क्या होगा, बिगिन टू फॉल, नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगी। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। अब इन्हीं फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। इन सम कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हेल की या स्नो की फॉर्म में भी गिरती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फॉर्म्स क्लाउड एंड देन कम्स बैक टू द अर्थ एज रेन, हेल और स्नो। यही जो वाटर जो है वो हीटअप होके वाटर वेपर में चेंज होके इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से क्या फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करता है, और यही जो क्लाउड है वो रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाते हैं।